हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस क्या होता है? जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है फेरेंक्स की या फिर थ्रोट की, उसकी अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको हम फेरेंजाइटिस कहते हैं। नॉर्मली हमें क्या है, बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस जो है वो देखने को मिलता है, जो किसकी वजह से होता है, जो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस होता है उसकी वजह से हमें क्या है, ये देखने को मिलता है। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट क्या होता है? जो भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से कोज होएगा, क्या होएगा, कॉमन कोल्ड, और उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें क्या है, फेरिंग्स में और थ्रोट में भी जो है देखने को मिलता है। उसके बाद क्रोनिक में अगर परसिस्टेंट सोर थ्रोट हो रहा है, यानी कि लंबे टाइम से सोर थ्रोट जो है हमें देखने को मिल रहा है, तो वो होता है क्रोनिक स्टेज। ये कॉमन होता है अडल्ट्स में जो कि डस्टी इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं, जिनको क्या है, क्रोनिक कफ होती रहती है, और ये हैबिचुअल यूजर्स होते हैं अल्कोहल के या फिर टोबैको के। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अडल्ट भी होते हैं, जो लोग क्या है, डस्टी इन्वायरमेंट जा यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है उस एरिया में वर्क करते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा टोबैको और अल्कोहल यूज़ करते हैं, वो लोग क्या है, ज़्यादा उनमें देखने को मिलता है, और उनमें क्या है, क्रोनिक फेरेंजाइटिस जो है वो होता है। अब बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। तो इटियोलॉजी हम इसके 3 पार्ट में डिवाइड करके करते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, और अदर्स। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किसकी वजह से हो सकता है? स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो सकता है, नाइजेरिया गोनेरा की वजह से हो सकता है, कॉर्निया बैक्टीरियम की वजह से हो सकता है, और डिप्थीरिया की वजह से हो सकता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन की, तो राइनो वायरस, कोरोना वायरस, एडिनो वायरस, एचआईवी इन्फेक्शन और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हमें देखने को मिल सकता है फेरेंजाइटिस। अदर्स में अगर हम बात करते हैं तो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, किसी को एलर्जिक रेनाइटिस हुआ था, कोई अपनी हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखता, पुअर हाइजीन है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, अल्कोहलिज्म जो है वो है, ठीक है, या फिर क्रोनिक साइनोसाइटिस उसको हुआ था, तो इन सब की वजह से भी क्या हो सकता है बाद में, मतलब ये लोग भी क्या है, कोज बनते हैं आगे जाके फेरेंजाइटिस होने का। फिर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, यानी कि जो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। एज फैक्टर की अगर हम बात करें तो 3 to 15 ईयर्स तक। उसके बाद स्मोकिंग करने वाले, किसी को एलर्जीज़ है या कोई लो इम्यूनिटी है किसी की, तो वो लोग क्या होते हैं, ज़्यादा प्रोन होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो एंटर कर जाता है फेरेंक्स ग्लैंड में, की म्यूकोजा में। ठीक है, क्या करेगा, जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स अभी हमने पढ़े, तो क्या वो एंटर कर जाएगा फेरेंक्स में। ठीक है, वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, उसकी वजह से हिस्टामिन्स और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो रिलीज़ होंगे, और उनके रिलीज़ होने की वजह से वहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, और इन्फ्लामेशन ऑफ फेरेंक्स को ही हम क्या कहते हैं, फेरेंजाइटिस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, या फिर हम कह सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो सोर थ्रोट, डिस्फेजिया, यानी कि अच्छे से क्या है, स्वेलोइंग ना हो पाना, वहाँ पे पेन रहना, ठीक है, मेलेज, नोजिया, टेंडरनेस और स्वोलननेस, जो हमारे एंटीरियर सर्वाइकल जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पे उनकी टेंडरनेस और स्वोलन उनका हो जाना, ठीक है, जो हमारी फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसका बहुत ज़्यादा रेड और स्वोलन हो जाना, वॉइस की होर्सनेस हो जाना, फीवर होना, भूख ना लगना, ये सारे क्या होते हैं, साइन और सिम्टम्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं फेरेंजाइटिस के टाइम पे। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की अगर हम बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, थ्रोट स्वैब ले सकते हैं, और सीबीसी करा सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं पेशेंट को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, कफ वगैरह के लिए एंटीटसिव दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, और एंटीबैक्टीरियल है तो पेनिसिलिन दे सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं अगर वायरल इन्फेक्शन है तो। फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसकी वजह से साइनोसाइटिस हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, रूमेटिक फीवर देखने को मिल सकता है, ओटाइटिस मीडिया या फिर नेफ्राइटिस भी देखने को मिल सकता है।